प्यारी प्यारी, इसका भावार्थ समझ लीजिए। प्राण माने आत्मा, जीवात्मा का एक नाम है प्राण। आज उसका प्राण निकल गया, माने जीवात्मा चली गई शरीर से। तो आत्मा या प्राण पर्यायवाची शब्द, ये प्राण इस शरीर की आत्मा है। शरीर प्राण का सर्वेंट है, नौकर है। शरीर माने ये हाथ पैर वगैरह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इतने का नाम है शरीर। इतने सारे हैं जड़, जैसे तौलिया है, जड़ है। आप कहेंगे तो हिल रहा है, ये चेतन हाथ हिला रहा है इसलिए हिल रहा है। अगर चेतन हाथ न हिलावे तो तौलिया जड़ है। ऐसे ही ये शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है। आत्मा के कारण, आत्मा की चैतन्यता को पाकर ये इंद्रियां, मन, बुद्धि चेतन की तरह वर्क करते हैं। ऐसा लगता है कि चेतन है, और जब वो आत्मा निकल गई तो आंख है, नहीं देखती, कान है, नहीं सुनते, नासिका है, नहीं सूंघती, मन है, नहीं सोचता, बुद्धि है, नहीं जान सकती। यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सब जड़ है। आत्मा जब तक है शरीर में तब तक ये सब वर्क करते हैं चेतन की तरह। आत्मा के निकल जाने के बाद इनका असली रूप प्रकट हो जाता है जड़ का। तो ये इंद्रिय, मन, बुद्धि की स्वामिनी है आत्मा या प्राण, और इंद्रिय, मन, बुद्धि सर्वेंट है आत्मा के। आत्मा को सुख देने का काम इंद्रिय, मन, बुद्धि का है। सर्वेंट का क्या काम होता है? स्वामी को सुख देना। दास का एक काम है बस, स्वामी को सुख देना। बिना आज्ञा के स्वामी को सुख दे वो एक क्लास का सर्वेंट है, दास है। आज्ञा पाकर विभोर हो जाए और सेवा करे वो नंबर 2 का सेवक है। अवाज्ञा पाकर बेमनी से सेवा करे वो नंबर 3 का सेवक है। और आज्ञा पाकर सेवा करे ही ना वो सेवक ही नहीं है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मा के ऐसे सेवक हैं जो 24 घंटे लगे रहते हैं सेवा करने में। एक सेकंड को भी आराम नहीं करते। सपने में भी ये सेवा करते हैं आत्मा को सुख देने का, और जागृत में भी करते रहते हैं। जैसा बुद्धि कहती है वैसा ही मन करता है, वैसी ही इंद्रियां करती हैं। इनकी सबकी लिंक है। आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च
इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। एक रथ है ये शरीर, इसमें कुछ घोड़े हैं। इंद्रियां 10 घोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। और इन घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है, उसको लगाम कहते हैं। जैसे संसार में तांगा होता है, और एक सारथी है जो रस्सी को पकड़कर घोड़ों को गवर्न करता है, और एक यात्री है, पैसेंजर, मुसाफिर। ऐसा रथ भगवान ने दिया है हमको। उस यात्री को अपने घर जाना है, उसका घर है प्रेम नगर में, लेकिन वो अपना घर भूल गया है। तो वो बुद्धि से कहता है कि हमको अपने घर ले चलो। बुद्धि क्या करे, वो लोगों से पूछती है, क्यों भाई हमारे स्वामी का घर किधर है? तो बताने वाले जो है वो गलत है, उनको घर नहीं मालूम था आत्मा का। तो वो विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घर बता देते हैं। जैसे पूर्व को जाना है तो वो कह देते हैं पश्चिम की तरफ चले जाओ, सीधे घर पहुंच जाओगे। तो वो पश्चिम की तरफ चलने लगता है तो घोड़े और लगाम सब सारथी के अंडर में है। जितनी दूर चला जाएगा वो पश्चिम की ओर, उतने वो अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। ऐसे ही आत्मा का घर परमात्मा के यहाँ है, लेकिन माँ ने, बाप ने, भाई ने, दोस्तों ने बता दिया कि संसार में सुख है, संसार में तुम्हारा घर है। ये मम्मी से, पापा से, बीबी से, पति से, इनसे मिल जाएगा तुमको सुख। और वो बेचारा भाग रहा है उनके पीछे। आत्मा कहती है जब मेरा घर मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी, बस तांगा रोक दो। लेकिन अनंत जन्म बीत गए, आत्मा को अपना प्रेम नगर, राम नगर, श्याम नगर नहीं मिला। लेकिन सर्विस नहीं बंद कर रहा है, सर्विस करना पड़ेगा। जब तक आत्मा को अपना घर नहीं मिल जाएगा, तब तक इंद्रिय मन बुद्धि सर्विस करेंगे, करना पड़ेगा। ये क्रीत दास कहलाते हैं, खरीदा हुआ गुलाम। प्राचीन काल में होते थे क्रीत दास, उनकी पूरी लाइफ दास्ता करनी पड़ेगी। ऐसे सर्वेंट है हमारे इंद्रिय मन बुद्धि। न रिजाइन कर सकते हैं और न खिलाफत कर सकते हैं, इनको आज्ञा माननी पड़ेगी। और मानते हैं, जो बुद्धि ने कहा वही मन ने किया, जो मन ने कहा वही इंद्रियों ने किया। डेली आप लोगों का एक्सपीरियंस है, किसी का भी मन बुद्धि के खिलाफ वर्क नहीं कर सकता। आप अपने घर में माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से व्यवहार करते हैं। कोई व्यवहार खराब लगा आपको तो मन कहता है इसको एक झापड़ लगा दें, लेकिन बुद्धि कहती है बलवान है, तुम एक झापड़ लगाओगे तो 4 लगा देगा, चुप रहो, सह लो। इस प्रकार हम संसार में बुद्धि के अनुसार चलते हैं।
मन के अनुसार नहीं चलते। सवेरे सवेरे जब यहाँ घंटी बजती है, आप लोगों को जागना पड़ता है, तो मन कहता है ठंड लग रही है और सो ले। बुद्धि कहती है ऐसा नहीं करो, दंड मिलेगा। हाँ, वो रासेश्वरी, वो प्रिया शरण नाराज हो जाएगा, निकाल देगा यहाँ से। इस डर के मारे, यानी बुद्धि ने कहा, तो मन ने इंद्रियों से कहा उठो उठो, रजाई फेंको बाहर। यानी हम लोग दिन भर मन के विरुद्ध काम करते हैं बुद्धि के ऑर्डर के कारण। हर समय तो ये ऐसे दास हैं भगवान ने दिए हैं जो न तो खिलाफत कर सकें और न तो रिजाइन कर सकें कि हम नहीं काम करेंगे जी, अनंत जन्म बीत गए, तुम्हारा घर मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, अब मैं थक गया, अब मैं बंद करता हूं अपना वर्क। ना ना, जब तक परमानंद, दिव्यानंद, रामानंद, कृष्णानंद न मिल जाएगा, तब तक इंद्रिय मन बुद्धि को दासता करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये आत्मा या प्राण श्याम सुंदर का दास है, नित्य दास, न रिजाइन कर सकता है, न खिलाफत कर सकता है। आप कहेंगे ऐसा कहाँ है? हाँ, देखिए आप लोग क्या चाहते हैं? आनंद। वो आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द है। न तो आप आनंद को रिजाइन कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए आनंद, थक गए आनंद मांगते मांगते, न बाप ने दिया, न माँ ने, न बीबी ने, न पति ने, न किसी पदार्थ ने, आनंद अब नहीं चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आनंद चाहना पड़ेगा और आनंद के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे इस आत्मा का, आपकी अपनी आत्मा का सर्वेंट है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ऐसे आत्मा या प्राण का प्राण है श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर की आत्मा है किशोरी जी। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेदिभी। यानी जैसे आप की आत्मा शरीर की स्वामिनी है, ऐसे आपके स्वामी श्याम सुंदर है, ऐसे ही श्याम सुंदर की स्वामिनी किशोरी जी हैं। तो प्राण, ये प्राण, उसका प्राण श्याम सुंदर, उन श्याम सुंदर से भी प्यारी किशोरी जी। ये भाव